हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है उसी दिन से आगे का वीडियो। और ये डिब्बा जिसमें कपड़े रखे हुए हैं इसको हटा देती हूँ। और ये तखत को भी थोड़ा सा खिसका के और इधर से भी खिसका देती हूँ, क्योंकि जब तक खिसकाऊंगी नहीं तो अलमारियों के पास जाने के लिए जगह नहीं है। दीवार से बिल्कुल चिपका हुआ रखा हुआ है तखत। और देखिए किस तरह से सामान फैला हुआ है। और इन सभी सामान को हटाऊंगी पहले अलमारी से, और उसके बाद अलमारियों की करूंगी सफाई। फिर पेपर वगैरह डाल के और फिर से सामान व्यवस्थित करके रख दूंगी। और बच्चे ऐसे ही बुक्स वगैरह फैला देते हैं। और ये जो फ्लावर पार्ट है इनको भी धुल दूंगी, जिससे कि ये साफ़ सुथरे हो जाए। और ये कूचा लेके मैं इनको साफ़ कर देती हूँ, अलमारियों को दोनों को। और इसके बाद इसमें डाल दूंगी पेपर, और ये जो सारे सामान है इसी में रख दूंगी व्यवस्थित तरीके से। और फिर उसके बाद ये करने के बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। फिर मैं चली गई थी कहीं, जाना था कहीं, अचानक मुझे जाना पड़ा। और उसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो दूसरे दिन का होगा। तो देखिए फाइनली सारा सामान मैंने व्यवस्थित कर दिया है। और काफ़ी देर लगी थी मुझे ये करते करते। और ये देखिए इस तरह से साफ़ सुथरा कर दिया था मैंने। अब इसको पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे कपड़े वगैरह सब उठा के वैसे ही रख देती हूँ जैसे रखे रहेंगे। और कितना भी, और यहाँ की सफाई कितनी भी करो, और अभी करके ही छोड़ी थी दोपहर में। और जब शाम को बच्चे आए तो फिर वैसे का वैसा ही। ये बच्चों की आदत है कि सारी बुक्स वगैरह जो भी सामान होता है, कपड़े वगैरह सभी कुछ फैला देते हैं। लेकिन जो बच्चों का काम है वो बच्चे करते हैं, और जो मेरा काम है वो मैं करती हूँ। वो फैलाते हैं और मैं समेटती हूँ। और इस तरह से दीपावली की जो सफाई है वो थोड़ा थोड़ा शुरू कर दी थी, जिससे कि थोड़े थोड़े काम करूँ। और उसके बाद फिर ये देखिए ये सिलौटी है, सिलबट्टा जिसे बोलते हैं, ये सिलबट्टा है ये एक। और एक चकिया का छोटा सा पिल है। लेकिन इनके कोई भी एक पिल है तो किसी का दूसरे का नहीं है, और दूसरे का है तो एक का नहीं है। और इस तरह से दो तीन हमारे यहाँ चकिया के पिल रखे हुए हैं। और ये काफ़ी पुराने हैं। और देखिए इस तरह से सब साफ़ सुथरा हो गया था। और ये काफ़ी पुराने हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये किसने ख़रीदा, कहाँ कब के हैं, लेकिन बहुत पुराने हैं। और जब ये बगल वाला हिस्सा गिराया गया था तभी ये अंदर से निकले थे। लेकिन ये किसी काम के नहीं है। मैं इनको सोचती हूँ कि एक मंदिर है हमारे यहाँ जहाँ पे पत्थर रखे जाते हैं सभी के टूटे हुए। तो मैं सोचती हूँ कि इनको हटा देती हूँ। और पहले मुझे नहीं पता था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने दो जो चकिया के ही पिल थे, बहुत बड़े बड़े थे, वो मैंने अपनी नाली में लगवा दिए थे। मम्मी ने कहा कि लगवा लो तो मैंने लगवा दिया था। उन्होंने ही कहा था कि इनको लगवा लो तो ये। लेकिन अब सभी लोग टोकते हैं, पहले किसी ने भी नहीं टोका, मुझे पता नहीं था। और अब सभी टोकते हैं। तो अब मैं जब कभी भी काम होगा तो जो नाली में पिल लगे हुए हैं उनको भी निकलवा दूंगी, क्योंकि प्लास्टर तो हर जगह ही हुआ था। और अगर मम्मी ने नहीं कहा होता तो मैं उनको ना लगवाती, लेकिन उन्होंने कहा तो मैंने लगवा दिया। और फिर अब सभी लोग टोकते हैं कि पत्थर नाली में नहीं लगवाए जाते, ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता। अब जो चीज़ें पता नहीं होती हैं तो उनके लिए उनको सिर्फ सुधारा जा सकता है उन चीज़ों को। बाकी जो हो जाता है उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। तो जीवन में कई काम ऐसे भी हो जाते हैं अनजाने में, तो उनका देखने वाला सिर्फ ईश्वर ही है। और जब कोई चीज़ ना जानो तो उसका हमें कोई प्रायश्चित भी नहीं करना होता है। सिर्फ ये है कि अपनी सुधार करना होगा। तो जब कभी भी काम होगा तब उसको सही करवा दूंगी, हटवा दूंगी वहाँ से। और उसके बाद दूसरे दिन का वीडियो था। सुबह बच्चों को टिफ़िन बनाने लगी थी, टिफ़िन बना दिया था और उसके पास देखिए छत पे आ गई थी। और ये है चंपा का पौधा, देखिए इसमें कलियां लगने लगी हैं। और कई कलियां लगी हैं चंपा के, दो पौधे हैं, दोनों में ही कई कलियां लगी हैं। और बहुत जल्द ही इसमें भी फ्लावर आने लगेंगे। ये देखिए कई कलियां हैं और बहुत सारे
जो गमलों के पास बहुत सारी गंदगी फैली। और ये देखिए ये पौधा भी, इसमें भी फ्लावरिंग होने लगी है, छोटी छोटी कलियां लगने लगी हैं जो कि काफ़ी देखने में अच्छी लगती हैं। अब जब फूल निकलेगा तभी समझ में आएगा। और फिर उसके बाद ये देखिए करनी थी यहाँ की मुझे सफाई। और ये दोपहर का समय है, करीब 11:30-12 का समय है, और मैं आ गई थी छत पे। नाश्ता क्या, दोपहर का भी खाना बना के ही रख दिया था, और उसके बाद आज करूँगी छतों की सफाई, यही सोच के आ गई थी। तो सोचा कि पहले यहाँ की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से पौधों में पानी नहीं डाला था और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वैसा मौसम था कि धूप ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ी भी नहीं। तो 2 दिन से नहीं पड़ा था पानी, और समय भी नहीं लगा, दोनों ही बातें हो जाती हैं। तो कभी कभी टल भी जाता है। खैर ये मौसम जो होता है, इसमें अगर पानी 1-2 दिन ना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होती, और गर्मियों में तो मुसीबत आ जाती। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी थी, और कुछ अभी गमलों के बीच में, गमले हटा के नहीं झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन गमलों के को हटा के ही झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गंदगी बीच में और बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है। लेकिन देखिए किस दिन कर पाती हूँ। और अभी यहाँ इतनी ही सफाई कर देती हूँ और डाल दूँगी पौधों में पानी, और उसके बाद करूँगी छतों की सफाई। और छतों में काफ़ी घास हो रखी है, इतना प्रयास किया लेकिन एलर्जी की वजह से नहीं कर पाई, और आखिरकार जो घास थी उसके बीज बन बन के और सब नीचे ही गिर गए। लेकिन अब पहले से ज़्यादा आराम है एलर्जी में। तो और दूसरा कि दीपावली की सफाई तो करनी ही पड़ेगी, तो उसकी सफाई के लिए तो छतें साफ़ ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि दीपावली में घर का कोना कोना साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आज सोचा कि आज छतों की सफाई कर देती हूँ, और उसके बाद नीचे की तो शुरू ही कर दी है, थोड़ा थोड़ा करूँगी, तो कई दिन तक लगातार होता ही रहेगा ये काम। और इस समय बहुत सारे काम हो जाते हैं त्यौहार के समय, और यही महीने भर का समय है। और उसके बाद जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं भयंकर वाली, तो फिर ये होता है कि बस खाना बनाओ, खाओ, नहाओ धुलो, कपड़े धुलो, बर्तन धुलो, बस सो जाओ। इतना ही थोड़ा थोड़ा काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है, और इतनी ठंड की वजह से फिर ज़्यादा काम नहीं हो पाते हैं। और देखिए ये आ गई थी मैं घास निकालने के लिए, काफ़ी सूखी और ये रेड रेड कलर की जो घास दिखाई दे रही है, ये घास पता नहीं कहाँ से इस बार मेरी छतों में आ गई, इतनी ज़्यादा भयंकर रूप ले रखा है इस घास ने। और ये ऐसे फैलती है कि इसकी एक छोटी सी भी टहनी, बहुत ही नाजुक टहनी अगर कहीं पे गिर जाए तो फिर ये घास पूरी जगह पे फैल जाती है। इस तरह का ये घास है, पता नहीं कौन सी घास है, कहाँ से आ गई। और सभी कहते हैं मिट्टी उसमें तालाब से आ गई है मिट्टी में, और पूरी छतों में ये फैली हुई है चारों ही तरफ। और इसको निकाल पाना मेरे बस की बात नहीं है, या किसी के भी बस की बात नहीं, क्योंकि ये कितना भी निकालो, एक भी टुकड़ा बचेगा तो ये फिर से उतनी ही तैयार हो जाती है। और फिर काफ़ी देर तक बैठ के मैं नहीं घास निकाल पाती हूँ, पता नहीं क्यों बैठ नहीं पाती हूँ पैरों के बल पे ज़्यादा। तो ये तो पाटा वगैरह रख के बैठूँ तो वो नहीं, फिर मैं थोड़ा झुक झुक के भी कर लेती हूँ। तो कभी बैठ के कर लिया तो कभी झुक के कर लिया, और कोशिश करी तो आखिरकार छत फिर लास्ट में साफ़ हो गई। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब चीज़ें जो सोचो और अपने मन के सारे काम हो जाते हैं तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सफाई करते करते काफ़ी समय लगा, और फिर मैं नीचे आई, फिर नीचे के काम किए, और ये करते करते मुझे शाम हो गई थी। फिर शाम के समय में मैंने नहाया धोया, और उसके बाद अपना जो डेली का रूटीन था वो किया। और इस तरह से दीपावली की सफाई जो होती है महीनों पहले से शुरू हो जाती है। और पहले के समय में इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि तब था ये कि अपना शरीर अच्छे से काम कर रहा होता है, और पहले दिक्कत नहीं होती है। और जैसे जैसे ही उम्र निकलती जाती है
और स्वास्थ्य खराब होता जाता है, वैसे वैसे ही छोटे छोटे काम काफ़ी बड़े लगने लगते हैं। लेकिन कितना भी बड़े लगे, सफाई तो करनी ही होती है, और त्योहार आते ही इसीलिए है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और ये जो घास के कण होते हैं, देखिए कपड़ों में बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। ज़रा सा भी कपड़ा कहीं भी टच हो गया ज़मीन से तो ये सारी घास के जो बीज होते हैं वो चिपक जाते हैं और फिर काफ़ी बुरी तरह से शरीर में चुभते हैं। और इतना मैं सोचती रही कि घास को बस छोटा छोटा ही होगा तभी निकाल दूंगी, लेकिन मैं वो कर नहीं पाई। अब क्या बताऊं। और अब है कि अब मजबूरी है कि निकालना ही पड़ेगा। खैर अब मुझे एलर्जी में पहले से बहुत ज़्यादा आराम है,